हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के अंदर हमें किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए। लाइक कितने प्लेयर्स मिनिमम रखने चाहिए, किस केस के अंदर हमें सिंगल पिक से खेलना चाहिए, या अगर कोई मैच रिस्की हो तो उसमें हमें कितनी पिक से ट्राई करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है ना। उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो ट्राई करने वाले हैं कि हमें कितने पिक्स से खेलना चाहिए या कितने पिक्स को ट्राई करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जो रही बात सिंगल पिक्स की, सिंगल पिक्स हम किस केस के अंदर ट्राई करते हैं। लाइक कोई प्लेयर पे हम कॉन्फिडेंटेड होते हैं कि जिसका रेट भी थोड़ा हाई हो, प्रॉपर बैट्समैन हो, लाइक सिर्फ बैटिंग करता हो, ठीक है ना। तो जिसका रेट T20 में स्पेशली 40 रुपये या तो सेल के लिए हो, ठीक है ना, 40 रुपये सेल के लिए, ये चीज़ नोट रखना। हाई सेल का जो है वो रेट हो। और बाय हम सिंगल पिक कब ट्राई करते हैं, जब थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंटेड हो कि नंबर 4 या 5 का प्लेयर हो जो फिनिशिंग रोल निभाता हो और बाउंड्री राइडर हो, ठीक है ना, जो कि एक दो कैचेस पकड़ पकड़ सकता हो। लाइक कि ऐसी जगह हो जहाँ पर कि बाउंड्री राइडर्स जिस प्लेयर को बोला जाता है जो कि बाउंड्री पे उस जगह पे होता है, जैसे कि लेफ्टी अगर बैटिंग कर रहा है तो वो जो है वो उसकी डायरेक्शन में होगा, और राइटी अगर बैटिंग कर रहा है तो वो स्ट्रेट में, ठीक है ना, वहाँ पर फील्डिंग करता हो। तो उस केस के अंदर अगर कोई मिस हिट लगता है तो उसको एक आध कैच पकड़ने की जो प्रोबेबिलिटी बनती है। हम देखते हैं कई प्लेयर्स होते हैं जो अमूमन तौर पर लगभग 10 मैच में से 9 मैच में एक या दो कैचेस पकड़ के जाते ही जाते हैं। तो एक कैच का 8 पॉइंट होता है, तो मतलब दो कैच अगर पकड़ते हैं तो 16 पॉइंट, है ना। तो ऐसे प्लेयर जिसका कि 4-5 नंबर पे बैटिंग करता हो और बाउंड्री राइडर हो, उसका रेट लगभग लगभग फिनिशिंग रोल निभाता हो, या तो 27 रुपये बाय में हो, 26 बाय में हो, या 30 बाय में हो, है ना। जिस पे हम कॉन्फिडेंट हो कि ठीक है उसकी टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो उस प्लेयर को हमें जो है वो बाय के लिए ट्राई करना चाहिए। और सेल वाला जो मैंने आपको बताया था, जो कि लगभग 40 रुपये अपर हो, 40 से ऊपर ऊपर हो, चाहे वो ओपनिंग करने आता हो, अगर स्लॉट नंबर 3 का बैट्समैन हो, तो भी हमें उसको सेल के लिए, अगर कॉन्फिडेंटेड लोग कि वो अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, 3-4 इनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करके आया है, तो हम उस पर जो सिंगल पिक ट्राई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सिंगल पिक की बात। जो यूज़र पूछते हैं कि भाई सिंगल पिक के किस केस के अंदर हमें ट्राई करनी चाहिए, तो उस केस के अंदर हम जो सेल के लिए अगर 40 से ऊपर का प्लेयर हो और बाय के अंदर ये जो 27, 26, 30 का हो, जिसकी बैटिंग 4-5 नंबर पे होगी और उसकी टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो उस केस में हम जो थोड़े से हमें कॉन्फिडेंट होते हैं कि उसकी टीम पहले बैटिंग करे तो उसकी बैटिंग आने के भी चांसेस है। कैचेस वगैरह पकड़ के वो अपनी जो है वो जिस रेट पे हम उसको बाय करें वो रिकवरी करवा देगा, और चांसेस होते हैं कि वो डबल प्रॉफिट भी करवा देगा। अब बात करते हैं थोड़ी सी सेफ पिक के बारे में कि हमें सेफ कैसे खेल सकते हैं। अराउंड लगभग हमें 5,000 रुपये तक का इन्वेस्ट करना हो तो देखो, मिनिमम मिनिमम से मिनिमम 3 पिक लेके चलिए। उसके अंदर आप जो, जैसे मैंने आपको बताया था, 40 रुपये वाला कोई सेल में प्लेयर हो जो कि 2-3 इनिंग्स में अच्छा करके आया हो, तो उस पर हम सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब उसमें आप ये भी रख सकते हो कि दो को आप सेल कर सकते हो, एक को बाय कर सकते हो। थोड़ा सा पिच अगर बॉलिंग वाली हो जहाँ पर कि बॉलर्स को हेल्प हो, तो आप तीनों ही सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर कोई दो अच्छा प्रॉफिट देंगे और एक अपने रेट के इक्वल आ जाता है या लॉस भी देकर चला जाता है, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। या ऐसा कर सकते हो जहाँ पर कि थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक हो, तो आप दो को बाय कर सकते हो, एक को सेल कर सकते हो, जिसपे आपको थोड़ा बहुत एनालिसिस के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस हो। और रही बात, अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ड्रीम इलेवन है। अब ड्रीम इलेवन 11 प्लेयर वाला कॉन्सेप्ट निकाला कि आप जो है वो एक एक टीम के अंदर प्लेइंग इलेवन होती है, ठीक है ना, 11 11 मेंबर्स उसमें खेलते हैं, दूसरी में 11 खेलते हैं। टोटल 22 प्लेयर होते हैं, जिसमें से कि हमें 11 सिलेक्ट करके अपनी एक टीम क्रिएट करनी होती है। तो वो टीम के अकॉर्डिंग 11 प्लेयर वाला कॉन्सेप्ट होता है ना। तो उस हिसाब से आप भी खेल सकते हो कि आपको मैच थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। आपके पास लगभग एक्सचेंज में अगर मैं ट्रेड के लिए प्लेयर बताऊँ तो कई बार 16 होते हैं, कई बार 18 भी होते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर अगर हम नोट करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, पूरे 22 प्लेयर मिले हमें। तो उसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप कोई 11 प्लेयर्स को लाइक एक टीम की तरह क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि 5 को आप सेल के लिए डाल दो, 6 को बाय के लिए डाल दो, वो भी अपने एनालिसिस के बेस पे, ठीक है ना। कि यहाँ से आपने या तो ऐसा कर सकते हो 4 बाय के लिए उठा सकते हो, 7 सेल के लिए उठा सकते हो। अगर उसमें से कोई 6 प्लेयर भी आपको अच्छे परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो वो प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर 2 प्लेयर ऐसे होते हैं जो कि अपने रेट के इक्वल आ जाते हैं, और बचे 3 प्लेयर अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस भी देते हैं, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, तो उस केस पे भी चल सकते हो। इसको मैं आपको विद एग्जांपल भी समझाने वाला हूँ। जैसे ये मैच अभी एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी थंडर का होने वाला है, उसका मैं आपको प्रेडिक्शन वीडियो प्रोवाइड करूंगा इवनिंग के अंदर। तो उसमें आपको मैं 3 प्लेयर वाला भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, 11 प्लेयर से भी आप ट्रेड कर सकते हो वो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, और एक प्लेयर पे आप किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो वो भी समझाऊंगा। अब इन्वेस्टमेंट की बात रहती है। इन्वेस्टमेंट आप दो तरीके से कर सकते हो।
अगर आपका बजट थोड़ा हाई है, जैसे कि 10,000 रुपये है या 11,000 रुपये, तो आप 1,000 रुपये लगा सकते हो। अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हो, शेयर्स के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो। अब शेयर्स के अकॉर्डिंग जाओगे, अब कोई प्लेयर का 30 रुपये का एक शेयर है, किसी का 50 रुपये का एक शेयर है, तो अगर आप ऐसे में जाओगे तो अगर इसने डबल प्रॉफिट दिया है तो आपका 30 का हो जाएगा 60, है ना, मतलब 30 रुपये प्रॉफिट। और 50 वाले ने अगर आपको लॉस दिया है तो 50 का 50 चला जाएगा, तो उस केस के अंदर आप फिर भी 20 रुपये लॉस में रहोगे, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो 30 रुपये में उसके आप 2 शेयर ट्राई कर सकते हो, 50 रुपये का उसका आप सिर्फ एक शेयर ट्राई कर सकते हो, है ना। या मेन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो शेयर्स के अंदर कम करो, 30% ऐसा रखो कि आप शेयर्स के अकॉर्डिंग चलो, बाकी 70% आप पैसे के अकॉर्डिंग चलो, कि सब पे 200 रुपये या 500 रुपये, 11 प्लेयर लगा रहे हो तो 500 रुपये करके लगाओ। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो कि 5 प्लेयर ट्राई कर रहे हो, 5,000 का बजट है, एक मैच का बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके पास टोटल ओवरऑल 5,000 का बजट है तो आप एक मैच के अंदर सिर्फ 500 रुपये लगा के चलो, ठीक है ना। एक मैच के अंदर सिर्फ 500 रुपये लगा के चलो, उस 500 में ही आप 3 प्लेयर को ट्रेड करो, चाहे 150 रुपये में करके चलो, है ना। एक एक दो दो या तीन तीन शेयर लेके चलो। तो जिन यूज़र्स का ये क्वेश्चन रहता था मेनली कि किस प्रकार से हम ट्रेड करें, सिंगल पिक हमें किस केस में ट्राई करनी चाहिए, तो वो भी मैंने समझा दिया। बाकी सेफ जो मैं मानता हूँ वो मिनिमम से मिनिमम तीन प्लेयर्स के साथ आप चलो ही चलो, वो भी कॉम्बो बना के, 2 को बाय, 1 को सेल, या 2 को सेल 1 को बाय लेके भी चल सकते हो। अगर बॉलर्स को हेल्प है पिच में तो आप तीनों को सेल के लिए भी जा सकते हो, है ना। बाकी 11 वाला भी आपको कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा। तो ये था दोस्तों अपना स्पेशली बाय सेल को लेके जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाकी मार्केट के लिए भी मैं आपको समझा दूंगा, मल्टीवेगर और प्रीमियम मल्टीवेगर के लिए एक बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना के आपको मैं समझा दूंगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।